हम लोग जो है पहले तीमुथियुस की पत्री का अध्ययन करते चले आ रहे हैं And we began by learning the circumstances under which this epistle was written. और हमने जो है इस पत्री लिखी थी वहां से हमने इसका अध्ययन शुरुआत किया था. And we also studied that in chapter 1, Paul instructs Timothy regarding the false doctrines that were troubling the church at Ephesus. और जो एफिसस के पास में जो कलीसिया थी वहां पर पौलुस जो है झूठी शिक्षा के बारे में वहां पर विश्वासियों को जो है चेतावनी देते हैं जो वहां पर समस्या पैदा कर रही थी. Yeah, and in fact Paul had left Timothy there in Ephesus to remove this false doctrine from the church. और केवल इतना ही नहीं वरन प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को एफिसस की कलीसिया में तीमुथियुस को वहां पर छोड़ दिया था ताकि वो झूठी शिक्षा को वहां से हटा दे. Then we studied Paul's instructions concerning prayer. और उसके बाद में फिर हमने देखा था कि प्रेरित पौलुस के द्वारा जो प्रार्थना के बारे में जो निर्देश देते हैं. And then after that there were instructions about elders, about deacons, about widows. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर जो बिशप अध्यक्ष होते हैं और जो सेवक व डीकन्स होते हैं और विधवा होते हैं जो कलीसिया के अंदर उनके बारे में निर्देश प्रेरित पौलुस देते हैं. Then Paul also addressed certain further false doctrines that were there in Ephesus. और उसके बाद इतना ही नहीं वरन 14 अध्याय में जब हम आते तो वहां पर भी प्रेरित पौलुस और भी झूठे शिक्षक वहां पर जो एफिसस कलीसिया में थे उनके बारे में भी उनको बताते हैं. And then last time we studied some of the doctrinal truths or the theological truths that are presented in this epistle. और इसलिए हमने पिछली क्लास में आपको याद होगा तो हमने ये अध्ययन किया था कुछ ऐसे सैद्धांतिक जो बाइबल के आधार पर सैद्धांतिक जो शिक्षाएं हैं उन पर हमने विचार किया था. There are some great statements made about God and about the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर ऐसी कुछ टिप्पणियां ऐसी महान टिप्पणियां की गई हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के बारे में. And today we will close with certain exhortations that Paul gives to Timothy. और आज हम लोग जो है उन स्तुति प्रशंसा के योग जो बातें जो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को देते हैं वहां से समाप्त करेंगे. Yeah, let us begin by reading chapter 4 verse 6. और चलिए आज हम लोग जो है शुरुआत करते हैं 4 अध्याय पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय 7वीं आयत से. फिर फिर की नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए. 4 अध्याय का 6वां. यदि तू भाइयों को इन बातों की स्तुति दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा. Yeah. Yes. Now these things that Paul is referring to are the truths that are written in the previous verses. और ये वही बातें हैं और ये वही टिप्पणियां हैं जो पहले बातों में लिख चुकी हैं और बताई जा चुकी हैं. उन्हीं बातों को प्रेरित पौलुस दोबारा दोहरा रहे हैं. In the starting of chapter 4, we see there was a false doctrine where some people thought that if they abstain from certain food and if they abstain from marriage, then they will become closer to God. और हमने जैसे कि 4 अध्याय का शुरुआती किया था शुरुआती अध्ययन में हमने देखा था कि वहां पर ऐसी झूठी शिक्षा थी वहां पर जैसे कि यदि तुम लोग जो है शादी से दूर रहोगे स्त्रियों से दूर रहोगे तो तुम जो है आप जो है परमेश्वर के बहुत ही नजदीक हो जाओगे. ऐसी शिक्षा झूठी वहां पर देते हैं हम करते हैं पहला अध्याय में. So the truth of that, the opposite thing that Timothy was to say is that God has given us all these things to enjoy and to receive with thanksgiving. और उसी के साथ साथ प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के द्वारा ये बात को कहते हुए उनको बताते हैं कि हमको ये सारी बातें इस तरीके से इनको स्वीकार करना है कि परमेश्वर ने सब हमें इनका लाभ उठाने के लिए आनंद उठाने के लिए दी है. इसीलिए हम इन सबको धन्यवाद के साथ में इनका स्वीकार करें. So a person who teaches these things is being a good minister. और इसलिए जो व्यक्ति इन सब बातों को जो शिक्षा देता है उपदेश देता है तो वो एक बहुत अच्छा एक प्रचारक बन जाता है. Yeah.
it is like a waiter serves food. In the same way, God's servant, he serves God's word, which is spiritual food to people. और एक इसी प्रकार से जिस प्रकार से एक वेटर जो है खाना को परोसता है, उसी प्रकार से एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन का सेवकाई करता है, उसी के समान है। Yeah. Now it is not that Timothy was not teaching these things. That is not the meaning, but he is teaching, and Paul is saying you have to continue teaching these things. और ऐसा नहीं है कि तिमोथेयुस ऐसा कर रहा था, वरन प्रेरित पौलुस जो है तिमोथेयुस को बोलते हैं कि तुम ऐसी शिक्षा देना लगातार जारी रखें। Yes. In front of faith, that is Vishwas, there is a definite article there in Greek. और जो विश्वास नामक शब्द है, उसके पहले एक ऐसा एक सीधा आर्टिकल हमको ग्रीक व यूनानी भाषा में देखने को मिलता है। So that means that it is talking about the faith, the things, the body of truth that has been revealed in the New Testament. ये सीधा उस विश्वास के द्वारा, विश्वास के ऊपर सीधा से प्रभाव करता है, जैसे विश्वास के द्वारा वो चीजें विश्वास प्रभु पर वो जिसके द्वारा उनका प्रकटीकरण हुआ है। No, I think you didn't put faith means faith here. The faith means the whole body of truth that God has revealed to us. विश्वास का मतलब यही होता है कि जो पूरा शरीर जो परमेश्वर ने हमको दर्शाया है, वो रिवील किया है, दिखाया है। Yes, yes. Then another thing there is that in the word bato there, which is written there, is not just the ideas, but the very words. In Greek, the word logos is used. और यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वचन 6 में कि भाइयों इन बातों की स्तुति, बातों का ये मात्र केवल इतना ही नहीं, लेकिन इसका शब्द यूनानी भाषा में लोगो शब्द इस्तेमाल किया गया है। Yeah, so the very words in which scripture communicates truth are important. इसलिए या उसका मतलब यही है कि उन्हीं बातों व उन्हीं शब्दों में परमेश्वर का वचन के साथ में वार्तालाप होता है। I don't know whether you know this, but in the world there is a battle going on concerning the use of words. और मैं ऐसा नहीं अंदाजा लगाता हूं कि आप लोग जानते हैं ये नहीं, लेकिन आज संसार में शब्दों के बीच में एक ऐसा युद्ध चल रहा है। For example, many years back in English, there was a word called gay. Gay means happy. और बहुत साल पहले जो है अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता था, गे, राइट? गे, या गे, या गे शब्द का मतलब होता है हैप्पी, खुशी रहना। या so today that word is used for homosexuals. और आज ये शब्द जो है होमोसेक्सुअल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला शब्द। Yeah, so the words that scripture uses are important. As we think, as we talk, it is good to use the biblical vocabulary. इसीलिए मेरे प्यारों कि आज जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं, उनका बहुत ही बड़ा गहरा महत्व होता है। इसलिए जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं या किसी से वार्तालाप करते हैं, तो ये अच्छा है कि हम बाइबल के वचनों को व शब्दों को इस्तेमाल करें। Yeah, if Timothy is well nourished, then he will also be able to nourish his flock. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तिमोथियुस का अच्छे से पालन पोषण हुआ होगा तो वो दूसरों का और वह उसकी जो भेड़ें हैं वह उनके जो झुंड है उनका भी भरण पोषण भले भांति कर पाएगा वो। Yeah, then read verse 7. चलिए वचन 7 पढ़ लेते हैं। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की किसी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। Yeah, that word ashuddh in Greek, it refers to anything outside God's presence, like anything outside in the world. और यदि यहाँ पर शब्द अशुद्ध इस्तेमाल किया गया यूनानी भाषा में हम इसको देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो परमेश्वर के से बाहर है, वह परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से अलग हैं, उनके लिए अशुद्ध शब्द इस्तेमाल किया गया है। Yeah, evidently at that time there were certain stories that were circulating. और सबूतों के तौर पर उस समय के दौरान ये इस प्रकार की कहानियां बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। You know, if you eat this thing,
then you will feel like committing adultery. और यदि इस प्रकार से होता था कि यदि तुम जानते हो यदि तुम इसको खाओगे तो तुम जो है व्यभिचार करोगे. Yeah, so this is all sorts of nonsense that people used to believe, and because of these beliefs, that false doctrine also was coming that if we don't eat certain things, we will grow closer to God. और इसी प्रकार से ऐसी बातों के चलते पर इसी बातों के ऊपर ऐसी झूठी शिक्षा लोगों ने प्रचलित कर दी थी कि यदि तुम लोग इन चीजों को नहीं खाओगे या इनका सेवन नहीं करोगे तो तुम परमेश्वर के नजदीक आ जाओगे. Yeah. So Timothy is to avoid all these false nonsensical stories. इसलिए तिमुथियुस को यही जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर कि तिमुथियुस को ये सारी जो है जिनका कोई महत्व नहीं है कोई मतलब नहीं है ऐसी कहानियों को व झूठी शिक्षा को वहां से हटा दे. Yeah, but instead Timothy was to exercise himself towards godliness. इसके बदले में तिमुथियुस को अपने आप को स्वयं परमेश्वर के और उसको परमेश्वर के वचन के साथ में उसको साझा रखना होगा व एक्सरसाइज करनी होगी. Yeah, that word there, I think it is sadhana, no? It is used for exercising in the gym. Yeah. Yes. और यहाँ पर जो हम लोग जब कसरत करने के लिए जाते हैं जिम पर जाते हैं तो वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर वचन 8 में क्योंकि देह की साधना इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है. Yeah, and the meaning of godliness, I think it is bhakti there, is the right attitude towards God. और यहाँ सही व अच्छे साधन Deepu का audio चला गया. Deepu, are you there? Yes, yes. Yeah. So I said godliness means the right attitude towards God. और भक्ति का मतलब ये होता है परमेश्वर के प्रति हमारा सही स्वभाव व सही बर्ताव करना. So a strong effort is needed to inculcate this godliness. इसीलिए एक बहुत ही कठिन परिश्रम को करना पड़ेगा इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ. Because as human beings, we have a tendency to think and act in other ways against God. और इसलिए मेरे प्यारों हमको जो है मनुष्य के तरीके से उनकी ऐसी इच्छाएं आ जाती हैं जिनको हमको परमेश्वर के प्रति इनको इस्तेमाल करने के लिए सोचते हैं हम. Yes, let us read verse 8 and 9. चलिए वचन हम लोग 8 और 9 भी पढ़ लें. कोई भी भाई जो पढ़ने में मदद कर सकते हैं. क्योंकि देह की साधना से लाभ होता है और भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है. इस तरह के आने वाले जीवन की ही है. यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है. Yeah, we have noted that there are certain statements which Paul says that this is a faithful saying. और हमने ऐसे कई बार देखा है कि उन स्टेटमेंट को जो प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करते हैं. And he says that this is a faithful saying. और ये एक विश्वास योग्य कहावत है. Yeah. There were certain sayings, there were certain truths which the believers were remembering in the form of a few lines. और वहां पर ऐसे विश्वासी लोग थे जो इन बातों को स्मरण करते थे. Yeah, and the church was remembering truths in the form of this. So here is another example. और इसी बातों को जो है कलीसिया भी इन बातों को जो है इन्हीं बातों के विषय में इस्तेमाल करती थी, इनको विश्वास करती थी. Yeah, the Greek people, they considered the human body to be very beautiful. और वहां के लोगों के मनुष्य के अनुसार इस प्रकार से विचार करते थे कि मनुष्यों का शरीर जो है बहुत ही अति सुंदर व रूपवान होना चाहिए. Yeah, so in their culture, it was considered okay sometimes even to be without clothes. और इसीलिए उनके संस्कृति के अनुसार वहां पर यदि आपके शरीर पर कपड़े भी ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसा सोच रखते थे. Yeah, and they used to like to go to the gym and exercise and make their body look very good. और इसलिए इन्हीं बातों के चलते वो लोग जो है जिम में जाते थे
कसरत करने के लिए, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को जो है एक सुडौल और सुहावना बनाते थे। In fact, the Olympics games that are there, it started in this way only in Greece. और जो ओलंपिक्स के जो खेल हैं वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल किए थे। Yeah, and but here the believers here, they are remembering this, that the physical exercise, it only has a limited benefit. Some good health maybe you will get for this life. और इसलिए यहाँ पर लेकिन आत्मिक जो साधना के बारे में हम यह बात करते हैं, तो यहाँ पर उनको आत्मिक साधना करने से उनको थोड़ा सा जो लाभ, कुछ लाभ उनको मिलेगा। But when you exercise yourself towards godliness, when you do that spiritual exercise, you have benefits in this life and also in the next life. और लेकिन यदि आप भक्ति की साधना पर यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको जो है इस जीवन में भी लाभ मिलेगा और उस जीवन में भी लाभ मिलेगा। Yes, let us read verse 10. वचन 10 पढ़ने में मदद करें, मेरे यहाँ पर लाइट चली। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। Yeah, we labor so that we ourselves will become godly and others also will become godly. हम यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि हम परिश्रम यत्न और इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों को और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। नहीं, मैं बोला, see, we are laboring so that we will become godly and other people also will become godly. हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से कहने का मतलब है कि हम परिश्रम इसीलिए करते हैं ताकि हम जो है परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे और उसके द्वारा दूसरे भी परमेश्वर के भक्त बन जाएंगे। Yeah, and we are confident that our labor will be worthwhile because the living God is with us in it. और हम लोग जो है अपने परिश्रम के साथ में इसी बात से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ हैं। Yeah, but for the same reason, the world will reproach us. The world will give us reproach. केवल इतना ही नहीं, केवल इन सब के लिए इस संसार भी हम तक पहुंचने का प्रयास करेगा। Yeah, but our trust is in the living God, and here God is called the Savior of all men. लेकिन हमारा आशा जो है हमारे जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का उद्धार करता है। Yeah, this does not mean that all men will go to heaven. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे। But the Lord Jesus is qualified as the Savior for all men. लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे मनुष्यों के लिए उद्धारकर्ता ठहरे हैं। And he has, and God gives opportunities for all people to hear the gospel. The way is open for everybody. इसलिए परमेश्वर सभी को अवसर देते हैं और सभी के लिए अवसर द्वार खुले हुए हैं कि वो उस उद्धारकर्ता के पास आए। Yeah, but in this way, God is the Savior of all men. इसी रास्ते से, इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह सब जगत का, सभी लोगों का उद्धार करता है। But it says here, specially for those who believe. लेकिन इस वचन के अनुसार हम पढ़े तो केवल उन निज विश्वासियों का उद्धार करता है, ऐसा पढ़ते हैं। Yes, only those who believe will ultimately be saved. और केवल वही लोग जो विश्वास करते हैं, वो लोग जो है उद्धार पाएंगे। Yeah, let us read verse 12. चलिए वचन 12 भी पढ़ लेते हैं। कोई तेरी जवानी समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Yeah. This word in Greek was used for anybody who was under the age of 40 years. और यहाँ पर ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द यहाँ पर उन्हीं लोग, यूनानी भाषा में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो 40 वर्ष के अंतराल में कम, who are less than 40 years old. और जो लोग 40 वर्ष के अंतराल में थे, वह 40 वर्ष से कम के थे, उनके लिए बस इस्तेमाल करते थे। Yeah. And there were probably many people in the Ephesian church who might have been much older than Timothy.
केवल इतना ही नहीं, वरन 40 वर्ष से और बुजुर्ग लोग भी और ज्यादा उम्र वाले लोग भी इफिसुस कलीसिया में होंगे। Yeah, and Timothy had a very difficult job of taking away the false doctrine that had entered this church. और लेकिन यहाँ पर देखिए कि तीमुथियुस के पास कितनी कठिन कार्य उनको जिम्मेदारी दी गई कि ऐसे लोगों के बीच में से उस झूठी शिक्षा को हटाना है। Then, as we observed earlier, Timothy had a quiet and a submissive personality. और जैसे कि हमने पहले ही तीमुथियुस के बारे में सीखा है कि उसके अंदर जो उसकी एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक शांत और एक समर्पित स्वभाव था उसका। So it was very easy for people in the church to put him down just because he was young. और इसीलिए वहां के कलीसिया के लोगों के लिए ये उनके लिए बहुत ही सरल बात थी कि उनको जो है वो नीचे गिरा दें, क्योंकि वो एक जवान व युवा व्यक्ति था। Yeah. So how is Timothy supposed to overcome this problem? तो इसलिए तीमुथियुस को किस तरीके से वो इस समस्या से बाहर निकल सकता था? Yeah, it is not by making a loud voice, saying a lot of things, arguing with people. और ये ऐसा नहीं था कि वो ऊंची आवाज करके दूसरे लोगों पर चिल्लाए और दूसरे लोगों को ऊंची आवाज में बात करे और इस तरीके से वो अपने आप को इससे बाहर निकाले, ऐसा नहीं था। Yeah. He is not to act in a very crafty way, secretly tell one thing to one person, secretly tell another thing to another person, and thereby push himself. और वो उसको इस प्रकार से करने के लिए भी नहीं बोलता है कि तुम जो है बड़ी ही चालाकी से, चतुराई से बात करो, रहस्य मतलब चोरी छुप के तुम दूसरे लोगों से दूसरी बातें कहो, दूसरे लोगों से दूसरी बातें कहो और ऐसे बाहर निकल के, ऐसा करने के लिए भी तीमुथियुस को नहीं कहा गया। But he was supposed to be a spiritual example. लेकिन उसके लिए कहा गया कि वो एक आत्मिक उदाहरण व आदर्श बने। Yeah. Let your life show who you are, not your words. That is a principle. और यह वहां पर यही सिद्धांत इस्तेमाल किया गया कि तुम्हारा जीवन दिखाए कि तुम क्या हो, ना कि तुम्हारे कर्म तुमको दिखाए कि तुम क्या हो। He is supposed to be an example to others in his words. उसको जो उदाहरण होना था वह एक आदर्श बनना था उसके वचनों में। That means his speech is supposed to be gracious, the kind of speech that is appropriate for God's people. और इसका मतलब यही है कि उसकी बातें जो है एक इतने सुशील व सुहावने होने चाहिए कि जो ईश्वरीय लोग हैं उनके लिए वो आशीष से भरी हों। Yeah, do not talk in a sarcastic way, do not talk in a rude way. और बड़े ही गुस्सैली बातों से और कड़वी बातों को इस्तेमाल करें, ऐसा मत करें। Yeah. Then the second thing in which he is to be an example is his conduct. और दूसरा उसका व्यवहार जिसमें उसको एक आदर्श बनना है। Yeah, that means when people examine Timothy's life, his life in public, and even if they are able to see his private life, everything is right. They don't see anything which is wrong. और इसका मतलब यही है कि उसका चाल चलन का में उसको आदर्श बनना था। इसका मतलब है कि जब वो सार्वजनिक जीवन को, तीमुथियुस के जीवन को परखते हैं और उसका रहस्य जीवन को परखते हैं, तो दोनों में कोई भिन्नताएं ना हो। Yes. Then the another way in which he is to be an example is in love. और उसके बाद तीसरी बात जिसमें उसको आदर्श बनना है वो है प्रेम। There are many words used in Greek for love. और प्रेम के लिए जो है बहुत सारे यूनानी भाषा में शब्द इस्तेमाल किए गए। So here the word is agape. और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रेम के लिए वो है अगापे। And that is the love which is unselfish love. और अगापे का प्रेम का मतलब शब्द यही होता है कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम। Yeah, it is not a love that is there because it is getting attracted by something in the other person. और वो ऐसा नहीं है कि ये प्रेम ऐसा नहीं है कि वो किसी के दूसरे के द्वारा प्रभावित होकर के उसके पास आए। Yeah, but it means to seek and to desire the best for other people. केवल इसका मतलब ये होता है कि वो केवल इतना ही नहीं कि दूसरों का भला खोजे और दूसरों का भला करने के लिए तत्पर हो।
Yes. Then the next thing mentioned is faith. और उसके बाद अगली बात, चौथी बात उसको आदर्श बनना है, वो है विश्वास में। People should be able to see that Timothy trusts God. लोग जो है तिमोथेयुस को इस बात में कि वो परमेश्वर पर जो है विश्वास करते हैं। Yeah. See, when we face difficulties, people should be able to see that, yes, it is difficult, but we are trusting God. और जब लोग इस प्रकार इस बात को देखते हैं तो वो इस बात को जांचने पाए कि हाँ, यस, ये कठिन है और मुसीबत है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। Yes. Then the last thing mentioned there is purity. उसके बाद में अगली बात यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, Purity means not just avoiding doing something wrong, but to have the right motive. और पवित्रता का मतलब इससे नहीं है कि वो कुछ करने से उसको छोड़ दें, इसका मतलब नहीं, लेकिन कुछ करने का जो सही उद्देश्य, एक सही मोटिव होना उसके पीछे जरूरी है। When some people act, maybe they are acting nicely, but inside there is some bad motive, there is some bad objective that they have. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ कार्य को करते हैं तो उन कार्यों के पीछे, करने के पीछे उनका मोटिव होता है, वह उद्देश्य होता है, वो गलत होता है। So the man of God is not to have that kind of motive. इसलिए उस परमेश्वर के जन को इस प्रकार के भावना व विचार व मोटिव होना उचित नहीं है। Then Paul tells Timothy now what are some of the things that you need to do. और उसके बाद में पौलुस तिमोथेयुस को बोलते हैं कि उन बातों को जो उसको होना जरूरी है और करना जरूरी है, उन बातों के बारे में। Let us read verse 13. चलिए वचन 13 पढ़ लेते हैं, 4-13। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। So here there are 3 activities mentioned in the local church. और यहाँ पर 3 उन कार्यों को जो कलीसिया में होना जरूरी है, उनको यहाँ पर बताया गया है। The first is the public reading of the scriptures. सबसे पहला है कि जब तक मैं ना होता तो वो सार्वजनिक रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़ाया जाना। Of course, in those days, most of the people may have been illiterate. और हो सकता है कि उस समय के दिनों में कुछ लोग जो है अनपढ़ थे ना, क्या बोलते हैं? हाँ, so they cannot read the Bible on their own, but they have to hear it. और उस समय में कुछ लोग जो है अनपढ़ होने के कारण वो लोग पढ़ नहीं पाते थे, इसीलिए उनको जो है परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ता है। Now today people are literate, so they can read the Bible. लेकिन आज लोग आदमी पढ़े लिखे हैं और परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। But people have a tendency, even literate people have a tendency, they will read anything else except the Bible. लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी इस प्रकार की एक आदत होती है कि वो परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ पढ़ना पसंद करते हैं। Now, for example, recently somebody did a research on Amazon. Amazon is the website from which we buy everything. और म्यूट हो गया। आप सब लोग जानते हैं जैसे कि कुछ लोगों ने Amazon पर, जिससे हम सब कुछ ऑनलाइन पर खरीदारी करते हैं, उस पर एक रिसर्च किया था। So there they found that the devotional books, devotional morning devotions, and those kind of books are selling more than the Bibles are selling. और उसके बाद उन्होंने इस बात की खोज किया कि जो आत्मिक पुस्तकें हैं, वह डिवोशनली जो पुस्तकें हैं, उस पुस्तकें वहां पर बिक्री हो रही है। That means people want to read one verse, then they want to read a nice thought, but they don't want to read the whole chapter and the whole book. इसका मतलब यह है कि वो लोग केवल एक वचन पढ़ना चाहते, उसके बाद पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पूरा पढ़ना नहीं चाहते, पूरा अध्याय पढ़ना नहीं चाहते। There should be one verse, then a nice story should be there, and then something else, some lesson for the day should be there. That is what people like most. और इसका मतलब यह है कि वो लोग ऐसा पसंद करते हैं कि पूरा अध्याय, पूरा चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं,
एक शब्द होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और उसके बाद में अच्छी कहानी, उदाहरण और प्रत्येक दिन के विषय में पाठ को मिलने, इतना ही पसंद करते हैं। Yeah, so it is important to have the public and private reading of the scripture, chapter after chapter, the whole book. इसीलिए सबको जो है पढ़ने के लिए अध्याय से लेकर के अध्याय तक वचन बाय वचन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। Yeah, we can also ask this question during that time, how much of the Bible was written, or how big was their Bible? और आप इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि उस समय के दौरान में कितना बड़ा बाइबल लिखा गया था, कितना बाइबल बड़ा था। Yeah, now here only there is one interesting verse about that. Read verse 18. वचन 18, चलिए हम लोग वर्स 18, हाँ, chapter 5 verse 18. हाँ, 5 का 18 पढ़े। वहां पर एक बहुत ही रुचियात्मक बात लिखी है। 5 का 18, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दान देने वाले बैल का मुंह बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। Yeah, see, the first quotation is taken from Deuteronomy. और यहाँ पर ये जो कोटेशन है, इसको व्यवस्था विवरण से लिया गया। But the second quote, that is, the laborer is worthy of his hire, that is taken from Luke chapter 10 verse 7. लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, वह कोटेशन है, वो लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 वर्स 7. 10 का 7 से लिया गया है कि मजदूर मजदूरी का हकदार है। So when Paul is writing First Timothy, Luke has already written the Gospel of Luke, and Paul knows that Luke, Gospel of Luke, is scripture. और लूका ने इस वचन को पहले ही लिख दिया था, और उसके बाद में प्रेरित पौलुस पहला तीमुथियुस पत्री को लिखते थे, इसीलिए वो इस बात को जानते थे कि ये वचन पहले से परमेश्वर के वचन में लिखा जा चुका है। Yeah. Then the second activity mentioned here is exhortation. और उसके बाद में फिर अगली बात यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी उस वचन में कि उन्नति करना। नहीं, उपदेश है। हाँ, उपदेश देना। हाँ, yeah. That means to encourage people to live a godly life. उपदेश देने का मतलब यह है कि लोगों को उत्साहित करें, उनको प्रोत्साहन करें और खुद एक भक्ति भरा जीवन जिएं। Yes, and the third thing mentioned there is teaching or doctrine. और तीसरी बात यहाँ पर इस बात में इस्तेमाल की गई है, वो है सिखाने में लौलीन रहना। Yeah, people should know what we believe and why we believe it. का मतलब यही है कि लोग इस बात को जाने, इस बात को विश्वास करने पाए कि हम क्या विश्वास करते हैं और हम क्या सिखाते हैं। Yes, then let us read verse 14. चलिए वचन 14 भी पढ़ लेते हैं। उस वरदान के प्रति जो तुम में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चय मत रह। Yes. Now we all have spiritual gifts today. और अभी हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी के पास आत्मिक वरदान हैं। But no prophet comes and tells to us that you have this particular spiritual gift. और कोई भी जिस प्रकार से आकर के कहता है, अरे तुम्हारे पास ये वरदान है। Yeah, these prophets were the foundation of the church. और ये जो prophets हैं, वो कलीसिया का नींव का स्थापना करने वाले हैं। Yeah, that we read in Ephesians 2:20. और उसको हम इफिसियों के पत्र 2:20 में पढ़ते हैं। When there was some gift or some mission that was very special, then the Holy Spirit or God would announce it through a prophet. और यदि किसी समय, उस समय के दौरान यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेष बात होती थी, वह कोई विशेष एक खूबी होती थी, तो पवित्र आत्मा उस वरदान के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में भविष्यवक्ता के द्वारा बताते थे। For example, in Acts chapter 13, we read the Holy Spirit said, "Separate unto me Paul and Barnabas for the work that I have." उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा उनको पौल और तीमुथियुस को, बरनबास को यहाँ पर बोलते हैं, पौल और तीमुथियुस को मेरे लिए अलग करो। Yeah, that is in Acts chapter 13. प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 13 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। Yeah, so in the same way,
Timothy had a special calling, a special gift from God, and he heard about it from a prophet. इसीलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि उसके पास एक विशेष बुलाहट थी और एक विशेष वरदान उसके पास था, जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसने पाया था और प्रॉफिट के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा उसको जाना था. And the elders of his church, they recognized it and they laid hands on him and they prayed for him. और उसके बाद में उस कलीसिया के अध्यक्ष व प्राचीनों ने इस बात को पहचान लिया और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया और उसको परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ाया. Yeah, they prayed that this gift would be fruitfully used. और उन्होंने यही प्रार्थना किया कि यह वरदान फलवंत होगा. Yes, but now it was Timothy's responsibility to follow through, to do his part, to really make that happen. और इसीलिए अभी यह तिमुथियुस की जिम्मेदारी हो गई थी कि उस कार्य को पूरा करने के लिए और उस कार्य को फलवंत बनाने के लिए परमेश्वर ने तिमुथियुस को जिम्मेदारी दिया. Yeah, then let us read verse 15. 15वें वचन पढ़ लेते हैं. इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगा रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो. Yeah. In the world, we have this concept of meditation. People try to empty their mind. आज संसार में इस प्रकार की विचारधारा होती है कि लोग आज मनन करने में लगे रहते हैं, अपने मन को खाली कर देते. They are doing it to get peace. वो लोग इसीलिए कर रहे हैं कि उसके मन में शांति मिले. Yeah, now you might feel little peaceful for some time if you do that. और यदि आप इस प्रकार से मनन करने में समय बिताते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अपने मन में शांति मिलेगी. Yeah, but the real danger for people who do that is that demons will enter their mind. लेकिन उससे बढ़कर के जो उनके मन में जो शांति आएगा वो क्या होगा कि दुष्ट आत्मा व भूत उनके मन में प्रवेश करेगा. Yeah. But a godly meditation or godly thinking is to think about scripture that you have read, to think about what it means and how I can obey it. लेकिन जो भक्ति का मनन होता है वो इसी से संबंधित होता है कि हम इस बात पर विचार करें, परमेश्वर के वचन पर विचार करें कि हम कैसे उसको अपने जीवन में जानें. Yeah, so Paul is asking Timothy to keep thinking about these things. इसीलिए प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को बोल रहा है कि तुम इन्हीं बातों पर ध्यान लगाए रहो. Yeah, and then he says, give yourself wholly to these things. और उसके बाद में वो कहते हैं कि तुम इन्हीं के लिए अपने आप को एक पवित्र रखो. नहीं, पूरी तरीके से ऐसा होगा. You should give yourself completely to these things. इन सभी पर आप संपूर्ण रीति से आप हाँ अपना ध्यान लगाए. हाँ, okay, yeah. In God's plan, there is no provision for doing a half-hearted work. और परमेश्वर के मन के योजना के अनुसार ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनको आधे हृदय से व आधे मन से उसको काम करना है. Like the Lord Jesus said, you cannot serve two masters. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते. Yeah, so we need to give ourselves wholly to God and His work. इसीलिए हमको जो है पूर्ण रीति से संपूर्ण तरह से परमेश्वर को अपने आप को देना है. This does not mean that we cannot do a secular job. इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है सेकुलर व सरकारी व जॉब नहीं कर सकते. This does not mean that we cannot be a husband or a mother or a father and take some role like that. और इसका मतलब ये इससे भी नहीं है कि हम लोग जो है एक कोई पति नहीं हो सकते व कोई माता नहीं हो सकते. इसका मतलब ये नहीं है. But it means that whatever we do, it all comes inside our relationship with God. लेकिन इसका मतलब यही है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ हमारे इसी के दायरे में आता है. If you're working in the office, let that be also, you be a witness there. Let that be part of your relationship with God. यदि आप जो है ऑफिस में काम करते हैं तो वो भी आपके उस जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए, हिस्सा बन जाना चाहिए.
Yeah, one of the brothers in our assembly is a doctor, so he runs a hospital. और एक ऐसा भाई हैं जो हमारे कलिसिया में हैं, जो एक डॉक्टर हैं, अस्पताल चलाते हैं. Yeah, and there in the hospital they have some ministry that, you know, they give Gideon Bible sometime to the patients, and sometimes we have a meeting where the gospel is preached. और उनका जो है उस हॉस्पिटल में, अस्पताल में ऐसी सेवकाएं चलती है, जैसे गिदियोन का जो बाइबल होता है, उन लोगों को जो पेशेंट लोग आते हैं उनको देते हैं और कुछ प्रचार करते, संदेश वगैरह प्रचार करते हैं. Yeah, so sometimes we get to hear that some people are angry about it, and you know, the authorities they are being told that you know, some religious activities are going on in the hospital and such things like that. और कुछ लोग इस प्रकार से उनके प्रति खिलाफ हो जाते हैं, तो जब उनको पता चलता है कि ऐसे अस्पताल में इस प्रकार की कार्य चल रहा है, आत्मिक कार्य को चल रहा है, तो कुछ कई बार इस प्रकार से लोग सोचने लगते हैं. So one of the believers asked this doctor that, you know, is it okay? Can we continue to have these meetings in your hospital like this? और इसी प्रकार से उसी कलीसिया के अध्यक्ष इस प्रकार से पूछा, क्या ये सही है और उचित है कि इस प्रकार की सेवकाएं आपके अस्पताल में हम जारी रखें? So he said, yeah, we'll have it. I mean, if they want to stop it, you know, let them shut down the hospital. और यदि उस प्रकार से उसको उन्होंने जवाब दिया, हाँ ऐसा हम लोग कर सकते हैं, यदि कि वो लोग हॉस्पिटल को बंद भी करते हैं तो कोई बात नहीं. Because I did my higher studies outside, and I came to India and started this just for the gospel. और इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो है विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई को पूरा किया और आकर के मैं कार्य को पूरा कर रहा हूँ. और यदि मैं वहां से पढ़ करके आया तो ऐसा करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yeah, if I only wanted to do medical practice for earning money, I could have earned more in the foreign country. और यदि मैं चाहता था कि मुझे मेडिकल प्रैक्टिस ही करनी है तो मैं इसको तो वहां पर भी कर सकता था और ज्यादा पैसा कमा सकता था. Yeah, so whatever we do, we have the kingdom of God in mind. और जो कुछ भी हम करते हैं वो सब में हमारे परमेश्वर का राज्य होना चाहिए. Yeah. Then Paul is saying that if you give yourself wholly to these things, then you will profit. You will have unnati. That word is used there. और यहाँ पर यही शब्द इस्तेमाल किया गया है कि यदि तुम इन सब के लिए अपने आप को दे दोगे तो इससे तुमको लिए बहुत ही लाभ होगा. Yeah, that word that is used there, unnati in Greek, it is a military word. और यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया शब्द है 15 का आखिरी आयत में, ताकि तेरी उन्नति हो, ये एक मिलिट्री वाला शब्द इस्तेमाल किया है. Yeah, it is used when an army is going through a difficult terrain, difficult territory, and is attacking and moving forward. और ये वही होता है जब एक मिलिट्री जो है एक ऐसी सीमा से होकर के गुजरती है जहां पर कभी भी किसी भी समय हमला हो सकता है या हमला करना पड़ सकता है. Yeah, so if Timothy struggles in that way, he will have this progress. और यदि तिमोथी जो है उसको पीछे भागने का उसको ऐसा संबंध आएगा तो उसको यह वाक्य उसको इस्तेमाल करेगा व उसको रखना होगा. And then other people also will. और इसके साथ साथ दूसरे लोग हैं वो भी उन्नति पाएंगे. You know, once some brother visited our assembly and he gave a message there. और कुछ समय के बाद में एक ऐसे भाई ने आकर के सर के असेंबली में आया और उन्होंने संदेश दिया. And I told another older brother that it's a very nice message that he gave. और दूसरे भाई को सर ने इस प्रकार से कहा कि आज जो भाई ने संदेश दिया है वो बहुत ही अच्छा संदेश रहा. Yeah, then he said, you know something, there's no, if you want to preach like that, no, you need to suffer like that brother has suffered. There's no shortcut to it. और उसके बाद में इस बात को कहा कि यदि तुमको इस प्रकार से प्रचार करना होगा तो आपको वो उस कठिन परेशानी से गुजरना होगा, कठिन परिस्थिति से गुजरना होगा जो भाई गुजरे हैं. Yeah, because that brother had suffered a lot. He had a son and he was very sick and had a lot of problems. और जो क्योंकि भाई ने जो इसने संदेश दिया है उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, क्योंकि उसका बेटा था, उसने कठिन परिश्रम किया और बीमार था, ये सब बातें. But we can see the work of God in his life.
लेकिन हम उसके जीवन में परमेश्वर के उस कार्य को देख सकते हैं। Yeah, let us read verse 16. चलिए वचन 16 भी पढ़ लेते हैं। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। Yeah. So Paul is saying the teacher has to be careful about, has to be carefully examine his own life and what he is teaching others. और इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस बात भी कहते हैं कि और अपने उपदेश की चौकसी रखें, क्योंकि जो कुछ वो उपदेश दे रहा है उसमें उसको अपनी और जो संदेश वो दे रहा है उसमें उसको चौकसी रखना है। Yeah, the teacher, the person who is preaching God's word should ask, am I practicing the things that I am teaching? इसलिए जो उपदेशक जो परमेश्वर के वचन से उपदेश दे रहा है वो अपने आप से इस प्रश्न को पूछे कि क्या मैं जो उपदेश दे रहा हूं वो अपने जीवन में प्रयोग करता हूं। Yeah, it is a healthy practice. Don't preach on any subject if you are not practicing that particular thing. एक ऐसी बात है कि यदि आप उन बातों के ऊपर या उस विषय पर कभी प्रचार ना करें जिन बातों को आप जिस सब विषय पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। Yeah, we need to change our behavior and practice it, then we can start preaching on it. और हमको जो है अपने स्वभाव को अपने व्यवहार को बदलना है और उसके बाद में हम उसको प्रैक्टिस करें और उसको प्रचार करें। Or at least we should tell people that, see, I have not, I know this is what I'm telling you, this is what the Bible says, but I have not come up to this level. और यदि इस प्रकार से हम उसको बात को कहें कि यह बातें हैं जो बाइबल कहती है, लेकिन उसको इस प्रकार से कहें कि अभी मैं इस लेवल तक वाले इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया हूं। Yes. Now here Paul says that Timothy will become a reason for the salvation of himself and for the others. और यहाँ पर उसके बाद में हम देखते हैं कि उनको यह बात बताते हैं कि तिमुथियुस यदि ऐसा करेगा तो वो खुद के लिए और सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। Yeah, as we have seen that word salvation in Greek, it is not just used only for a person becoming born again. और यहाँ पर जैसे कि हमने उद्धार जो शब्द है उसको यूनानी भाषा में ऐसा नहीं कि वो एक व्यक्ति के लिए जो उद्धार पाता है उसी के लिए इस्तेमाल होता हो। It is also used for a person who is being made whole, a person who is being made to progress, a person who is healed. और ये शब्द इस्तेमाल किया गया उसके लिए जो व्यक्ति एक बढ़ता है, एक व्यक्ति जो चंगाई पाता है, एक व्यक्ति जो उद्धार पाता है, ये सब व्यक्तियों के लिए ये उद्धार नामक शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है। So these benefits will come to Timothy and to the church. इसीलिए यदि वो इस बातों को रखते हैं तो ये सारे लाभ जो है तिमुथियुस को मिलेंगे और उसके द्वारा उस कलीसिया के पास पहुंचेंगे। Yeah. Then we have some instructions in the last chapter. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे निर्देश जो आखिरी अध्याय में हमको मिलते हैं। Yeah. Let us read verse 11. Chapter 6 verse 11. चलिए उसके बाद में हम लोग पढ़ लेते हैं 6 अध्याय वचन 11। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। Yes. The background here was the false teaching that was there. और यहाँ का जो पृष्ठभूमि है वो है कि वहां पर जो झूठी शिक्षाएं थी, the false teaching which was encouraging the servants to rebel against the masters. That's what we see in chapter 6. और यहाँ पर 6 अध्याय में हम यही बात को पढ़ते हैं कि वहां पर जो झूठी शिक्षाएं थी वो लोगों को उनके स्वामियों के विरोध में कार्य करने के लिए उनको प्रोत्साहन करती थी। And behind that is the love of money. और उसके पीछे का कारण यही रुपए का लोभ और रुपए का प्रेम है। So Paul is telling Timothy, the man of God has to flee away from these things. इसलिए पौलुस तिमुथियुस को बोलते हैं कि परमेश्वर के जन को इन सब से जो है दूर भागना है। Yeah, the tense of the verb used here shows that it is a continuous action. और यहाँ पर जो काल व टेंस इस्तेमाल किया गया है वो लगातार रीति से उसको करना जरूरी है। Yeah, because if you say no to the love of money one day,
then maybe 2 years later, 3 years later, it can come back again to you. और इसका मतलब ऐसा होगा कि यदि आप 1 साल के लिए बोल दो कि नहीं मैं रुपए के लोभ से दूर भागूंगा, 2 साल के बाद 3 साल के बाद फिर से वो बात आपके मन में आ जाएगी. Yeah. So it is a continuous activity. इसीलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लगातार करने वाला प्रक्रिया है. Yeah. Now our Christian life should not be a negative life. इसीलिए अभी हमारा जो मसीह जीवन है वो एक नकारात्मक जीवन ना हो. You know, sometimes believers are known by the things that they don't do. और कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोग उन कार्यों के द्वारा जाने जाते हैं जो उनको वो लोग नहीं करते. Don't love money. पैसे से प्रेम मत रखो. We don't drink, we don't smoke. हम लोग जो है शराब वगैरह नहीं पीते, हम लोग जो है बीड़ी धूम्रपान नहीं करते. We don't watch indecent movies. हम लोग जो है सिनेमा नहीं देखते. So we are known by the things that we don't do. और इसलिए जो जिन कार्यों को हम लोग नहीं करते हैं, कई बार ऐसा होता है विश्वासी लोगों का परिचय उनसे होता है, जान पहचान बनती है. Yeah, but Paul is telling Timothy not just that you have to run away from one thing, but you have to run away towards something positive. लेकिन प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को यह इतना ही नहीं कहते कि तू केवल इन चीजों से भाग, लेकिन तिमुथियुस को वो यह बात बताते कि इन चीजों से भाग और किसी एक चीज की ओर, बस सकारात्मकता की ओर तुझे भागना है. Yes, the first thing mentioned there is righteousness. सबसे पहली बात है वो है जिसकी ओर उसको दौड़ना है, वो है धार्मिकता. That is the right living. और इसका मतलब है कि एक सही तरीके से जीवन को जीना. Right living, which the foundation for that is the righteousness that God has given us already in Christ. और सही तरीके से जीवन बिताने का मतलब यही है कि जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमको दी है. Yeah, so मतलब there are two types. See, God has made us righteous in Christ. He has justified us. और परमेश्वर ने जो है हमको 2 प्रकार की धार्मिकता दी है. So first is he has justified us because of what Christ has done. जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है उसके द्वारा हमारा जस्टिफिकेशन हुआ है, उद्धार हुआ है. Yeah, that is the foundation. और वो उसकी नींव है. And on the basis of that, we live a righteous life also. और उसी के आधार पर, व उसी फाउंडेशन पर, उसी नींव पर, उसी की नींव के आधार पर हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं. Yeah, the second quality mentioned here is godliness. और दूसरा यहाँ पर विशेषता इस्तेमाल किया गया है वो है भक्ति. Which you can see this word comes very many times in this episode. और जिस शब्द को आप लोग इस पत्री में कई बार दोहराते हुए आप देख सकते हैं. Yes, and then we have faith mentioned there. उसके बाद में फिर हम देखते हैं विश्वास इस्तेमाल किया गया है. Trusting God in all situations. परमेश्वर के पास परमेश्वर पर हर परिस्थिति में विश्वास रखना व भरोसा रखना. Then love is mentioned. प्रेम शब्द इस्तेमाल किया गया है. How can I become a more loving person? और कैसे मैं एक ज्यादा स्नेह व प्रेम रखने वाला व्यक्ति बन सकता हूँ? The answer that we get it from 1 John is by understanding more and more of God's love for me. और उसका उत्तर हमको पहला यूहन्ना की पत्री में मिलता है कि हम उस परमेश्वर के प्रेम को जो उसने मुझसे किया है उसको और ज्यादा उसको समझें. Yeah, then patience is mentioned. उसके बाद फिर धीरज इस्तेमाल किया गया है. The meaning here is that even if bad things happen, your determination to follow Christ should not go away. और यहाँ पर जो धीरज का शब्द का मतलब यही होता है, और इसका मतलब यह है कि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बुरी परिस्थितियां हो या बुरा होता भी हो, तो वो कार्य जो तुम मसीह पर विश्वास करते हो, मसीह पर तुम चलते हो, तो वो उसको आप हिलना नहीं चाहिए. उसका मतलब यही है. Yeah, then there is meekness. उसके बाद में फिर नम्रता इस्तेमाल किया गया. The meaning there is not forcing one's rights, but being willing to sacrifice one's rights for others.
और इसका मतलब यहाँ पर इस्तेमाल नम्रता का मतलब इस्तेमाल यह किया गया है कि हम किसी को जो है जबरदस्ती ना करें उसके अधिकार के लिए पाने के लिए, वरन उस अधिकार के लिए अपने आप को बलिदान कर दें, उसी का मतलब होता है नम्रता। Yeah. Then let us read verse 12. चलिए वचन 12 पढ़ लेते हैं। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन के धार धर ले जिसके लिए तुझे बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। Yes. Here also the fighting is a continuous action. और यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया लड़ाई, वो भी एक लगातार काल का एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। The fight here is to maintain the truth when the devil tries to bring in false doctrine. और यहाँ पर जो कुश्ती शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हमको जो है जब शैतान वो झूठी शिक्षाओं को लेकर के आता है तो हमारे उस स्तर को जो है बनाए रखने के लिए हमको अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए यहाँ पर वो शब्द इस्तेमाल किया गया है। It also means the fight or the struggle to apply our faith in our daily living. और उस शब्द का मतलब ये भी होता है कि जो जिसके प्रति हम फाइट करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, उसको हम अपने प्रत्येक दिन के जीवन में उसको इस्तेमाल करें। Yes. And then he tells him that you should lay hold on eternal life. और उसके बाद में लिखा है कि उसके लिए तुम अनंत जीवन को धर लो। Yeah. This does not mean that he is trying to get eternal life. इसका मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि उसको अनंत जीवन मिलेगा, that he already has, वो तो और उसके पास पहले से ही है, but he needs to make an effort to experience it fully. लेकिन उस अनंत जीवन का अनुभव करने के लिए उसको हर वो मुमकिन कोशिश व कार्य करना होगा। Yeah, this eternal life is not just a ticket to heaven. और अनंत जीवन जो है स्वर्ग जाने के लिए एक टिकट के अनुसार नहीं, it is a life to be experienced daily. So Paul is telling Timothy, make sure you make efforts to experience and fully go through this life that God wants you to go through. इसीलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को यह बात दिलाना चाहते हैं कि अनंत जीवन के लिए तुम्हारे पास ये टिकट नहीं है, वरन अनंत जीवन यह है कि उसको तुम अपने प्रत्येक दिन के जीवन में उसको अनुभव करते जाओ। यही प्रोत्साहन तीमुथियुस के लिए प्रेरित पौलुस करते हैं। And in his early days, Timothy had made this profession. He had made this confession that this is what he is going to do in front of many witnesses. इसलिए प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस ने भी बहुत सारे लोगों के सामने इस बात को अंगीकार किया था कि यही सब कार्य है वो जो तीमुथियुस करने के लिए जा रहा है। Let us read verse 13 and 14. चलिए वचन 13 और 14 पढ़ लेते हैं। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसे पंतुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। Those people before whom Timothy confessed, probably they are far away today, or maybe they must have died also. और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन लोगों के सामने तीमुथियुस ने अंगीकार किया था वो लोग अभी हो सकता है बहुत बुजुर्ग हो गए या फिर दुनिया से चले भी गए हो सकते हैं। Yeah, but God is still there. God has also seen it. लेकिन परमेश्वर वहां पर है क्योंकि परमेश्वर ने भी उस बुलाहट को, अंगीकार को सुना था। Yeah, and Paul reminds Timothy that God is the one who keeps everyone alive. ये बात प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर है वो जो सभी को जीवित रखता है। He is the one who is watching you, so don't fear. You go fully, serve God fully. इसलिए प्रेरित पौलुस उसका प्रोत्साहन करते हैं, इसलिए तुम डरो मत, तुम जाओ प्रभु की सेवा करो। Then Paul also reminds Timothy of the Lord Jesus Christ. केवल इतना ही नहीं, इस बात को समझने के लिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को यीशु मसीह के बारे में भी उसको स्मरण दिलाते हैं। So the Lord Jesus experienced lots of opposition and lots of ill treatment when he was crucified.
और अब इस बात को समझने के लिए प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को भी उसने कितने सारे कष्ट, कितने सारे पीड़ा उसने सही थी जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले। And he appeared before Pontius Pilate. और वो जो है पिलातुस पोंतुस के सामने उसको खड़ा किया गया था। And Pilate does not know anything about these Jewish people and their religion, their belief about God and Messiah and all these things. क्योंकि यहूदी लोग जो है उद्धारकर्ता के बारे में, मसीहा के बारे में और इन सब बातों में वो लोग विश्वास नहीं करते थे। मतलब Pontius Pilate doesn't know these. पुन्तियुस पिलातुस नहीं जानता था ये सब बातें। No, see, suppose you get caught, suppose we are persecuted and we are questioned by some politician who does not understand anything about the gospel. How will you explain to him what you are doing, why you are doing? उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि यदि आप किसी राजनेता के सामने आपका समुद्र होता है और वो लोग जो वो सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता है, वह सुसमाचार क्या है उसको कोई मतलब पता नहीं है, तो आप कैसे उसके सामने इस बात को एक्सप्लेन करोगे? Very difficult to explain to somebody like that why are we doing what we are doing, why are we going preaching the gospel and all. और बहुत ही कठिन हो जाता है कई बार इस बात को हमको विस्तार से बताना कि हम लोग सुसमाचार क्या है, सुसमाचार हम क्यों करते हैं, क्यों सुनाते हैं, ये सब बातों को ऐसे व्यक्तियों को समझाना। But despite all these disadvantages, the Lord Jesus still made a good confession before Pilate. इन सब बातों के बदले में हम देखते हैं इन सब के बावजूद भी प्रेरित पौलुस बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस अंगीकार को जो उनके सामने किया था उसको देखते हैं। Yeah, it is true that Pilate did not learn the Old Testament that day. और इस बात का सत्य है कि उसने जो प्रेरित पिलातुस ने पुराने नियम को, उन बातों को नहीं सीखा था। But at least he understood that this man is different. He is without any fault. And he is not desperate to escape from this situation. और इस बात को वो समझ गया था कि ये व्यक्ति जो है उससे कई गुना अलग है, हटके है और ये पूरी रीति से निर्दोष है। वो इस बात को समझ जाता है, लेकिन फिर भी वो समझा कि वो इससे बच नहीं पाएगा। Paul is telling Timothy, you are going to face persecution, but the example has already gone before you. और इसीलिए प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं कि तुम जो है उस सताव का सामना करोगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह तुमसे पहले एक आदर्श हमारे लिए छोड़ करके चले गए। Then finally, let us read verse 20 and 21. और उसके बाद में आखिरी वाक्य को हम लोग 20 और 21 पढ़ेंगे। तीमुथियुस, इस धारा की धरोहर कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भला है और उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए, तुम पर अनुग्रह होता रहे। Yes. Finally, Paul reminds Timothy, it is your job to guard the things that have been entrusted to you. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को बताते हैं, हे तीमुथियुस, अपने इस धरोहर की रखवाली कर, जो धरोहर तुम्हें दी गई है तुम्हें इसकी रखवाली करना है। The truth and the church at Ephesus. और जो सच्चाई और जो ज्ञान की बातें हैं और जो एफिसस में जो कलीसिया है उसकी रखवाली करना है। And again, Paul finds it necessary to remind Timothy, avoid the false things. और उसके बाद में फिर से प्रेरित पौलुस के द्वारा उनको वह बात बताते हैं तीमुथियुस को कि उसको फिर से अपने आप को उससे बचाए रखना है। Because some people at Ephesus had got carried away with this. क्योंकि कुछ लोग जो है इसके द्वारा बहुत से लोग भटक गए हैं। And but Paul expects better things from Timothy. लेकिन उनके बावजूद भी प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस से कुछ ऐसी बड़ी बातों की अपेक्षा करते हैं। And he leaves Timothy with the grace, the favor that comes from God. और उसके बाद में फिर वो तीमुथियुस को इसी बात पर छोड़ देते हैं कि तुम पर अनुग्रह होता रहे जो परमेश्वर से उसको मिलता है। So this is the encouragement that the great apostle gives to the young man who has so much responsibility on his shoulders. और यही वो उत्साह है, प्रोत्साहन जो एक प्रेरित तीमुथियुस को देते हैं प्रेरित पौलुस, जो परमेश्वर से उसको मिलता है, एक जवान के कंधों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी धरोहर की रखवाली करने के लिए।
And may God use that as a challenge for all of us. और परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करे हम सभी को एक चुनौती देने के लिए।